सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कुछ सिलेक्टिव टॉपिक लेकर आए हैं। विभिन्न विषयों के जनक यानी कि फादर्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ स्पेशल ब्रांच हैं जिनके पिता के बारे में आज आपको बताएंगे। तो एक स्पेशल टर्म है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, कृषि रसायन, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन के पिता ये कौन है? लिविंग। कौन है? लिविंग। कौन है? लिविंग। आधुनिक क्या कह सकते हैं? आधुनिक सस्य विज्ञान के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी। आधुनिक सस्य विज्ञान के पिता ये कौन है? डॉक्टर पेड्रो डे क्रेसेंजी या पेड्रो डे क्रेसेंजी। पेड्रो डे क्रेसेंजी। अगला सब्जेक्ट पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी। देखिए कौन है? देख लीजिए कौन है? डॉक्टर डाकू चिम। कौन है? डाकू चिम। कृषि मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान यानी कि फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान। ये कौन है? ये है कोपर। अगला सब्जेक्ट है जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी। ये कौन है? आपको मालूम होना चाहिए, है डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये हमारे मेंडल जी हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपका अगला सब्जेक्ट है मॉडर्न जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक आनुवांशिकी। आधुनिक आनुवांशिकी। ये कौन है? देख लीजिए, ये हैं टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन। प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान या इसी को हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी या पैथोलॉजी। ये कौन है? ये हमारे एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी।
और यदि हम इंडिया में इनको देखें यानी कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया यानी कि भारत में, तो ये कौन है देख लीजिए, फादर रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी इंडिया यानी कि भारत में, ये कौन है देख लीजिए, डॉक्टर E.G. बटलर। डॉक्टर E.G. बटलर, इनको हम इंडिया के फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी मानते हैं। आगे है अगला सब्जेक्ट शेफनर। शेफनर, इसके फादर्स कौन है देख लीजिए, ए हैं O.L. हाफमैन। O.L. हाफमैन। O.L. हाफमैन। O.L. हाफमैन। आगे है आपके बायोलॉजी से संबंधित टर्म साइटोलॉजी या साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, आप जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने किया, और वही जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी भी है या फादर ऑफ कोशिका विज्ञान, डॉक्टर रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन आपका है कवक विज्ञान के पिता। कवक विज्ञान के पिता ये हैं आपके A.M. माइकेली। A.M. माइकेली, इनको हम कवक विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ये कौन है? ये है आपके अरिस्टो, या इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं एरिस्टोल, और हिंदी नाम है इनका अरिस्टो। जीव विज्ञान से संबंधित अगला सब्जेक्ट है आपका बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। अगर हम पूछें कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो ये हैं आपके थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, इनको हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ये कौन है? ये हैं आपके डॉक्टर कैरोलस लिनियस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी या सिस्टम ऑफ नेचर। उन्होंने बताया इसमें, ठीक है, कैरोलस लिनियस जी ने बताया कि किसी भी जीवधारी का नाम वंश और जात से मिलकर बना होता है, यानी कि इन्होंने, ठीक है, वर्गीकरण को बताया। इसीलिए इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के पिता के भी नाम से जानते हैं, डॉक्टर कैरोलस लिनियस।
अगला आपका जो सब्जेक्ट है वो है जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान के पिता। जंतु विज्ञान आपको बताना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों डॉक्टर अरस्तु ही हैं, यानी कि ये भी क्या है, अरस्तु। आगे है अगला शब्द एंडोक्राइनोलॉजी या फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ये कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। आगे है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान ये कौन है? ये आपके एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। आगे है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता ये कौन है? ये है आपके लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। तो ये थे कुछ प्रमुख विषयों के पिता। आगे और भी इम्पोर्टेंट विषयों से संबंधित उनके जनक के नाम हम आपको लिख बताएंगे, जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगा, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करेंगे।